अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा चैप्टर 4 हमारा जो जिस बारे में डेट इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो बेटा वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब बेटा इस ग्रेड के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ी सी वर्क के अंदर एडवांसमेंट है, आप देखेंगे। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन तो चले एक जैसा ही होता है, लेकिन ये कि इसके अंदर जो फर्दर सब टॉपिक्स हैं अबाउट वर्क, उसमें आप देखेंगे कि आपको थोड़ी बहुत एडवांसमेंट नज़र आएगी। तो अब देखें बेटा वर्क क्या होता है। वर्क होता है बेटा कि इफ़ वी अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट cover displacement in the direction of force. So statement is we applied force on an object and object cover displacement in the direction of force. तो W is equals to F dot D. अब बेटा आप देखें तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब बेटा वर्क तो आप देखते रहते हैं कि जो भी काम करते हैं हम उसे वर्क का नाम दिया जाता है, लेकिन फिज़िक्स की रूह से अगर आप देखें तो वर्क क्या होता है। तो बेटा वर्क ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तब वो फिज़िक्स की रूह के लिहाज से क्या है बेटा, वर्क इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब आपके फिजिक्स के रूल के लिहाज से क्या है बेटा, वो वर्क है। ठीक है, तो अभी देखें ये फोर्स की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। नाउ दिस इज वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब दूसरा हम उसको डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो उसके रिजल्ट में कौन सी क्वांटिटी हमेशा आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये जो वर्क है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब बेटा अगर आप देखें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये बात एक और क्लियर हो जाए कि आप एक ऑब्जेक्ट है, इस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही बात है, ये रोप है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके साथ रोप है, तो रोप से जब आप उसको पुल करेंगे तो वो थोड़ा सा एंगल क्रिएट करेगा, तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आप देखें इस फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करें तो एक उसका ये एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉज ऑफ थीटा, और एक उसका वाई कंपोनेंट में आ जाएगा यहाँ पर, डेट इज़ एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्स का कंपोनेंट। इसको मैंने रिजॉल्व किया, एक एक्स एक्सिस पे तो एफ कॉस थीटा, एक वाई एक्सिस पे तो एफ साइन थीटा। तो आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट में साइन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा लगाते हैं। अब बेटा अगर यहाँ पर देखें आप, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है वो वर्क की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। और वो कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे उस वक्त तक वर्क डन नहीं होगा। तो फोर्स को रिजॉल्व किया तो फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इट मींस ये दोनों का प्रोडक्ट मिलके किसको क्रिएट करेगा, वर्क डन को। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एफ साथ कॉस थीटा डॉट डी, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन
यहाँ कॉस थीटा क्यों आया है? क्योंकि फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मौजूद है, तो दोनों का एक डायरेक्शन में होना ज़रूरी है फॉर वर्क डन। तो इसलिए बेटा हम सारे इसके कॉस थीटा लिखते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। इसी से हम फिज़िक्स के अंदर डिफरेंट वर्क डन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता चल गया बेटा कि ये वर्क डन जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब बेटा इसका यूनिट निकालना हो तो आपको पता है कि वर्क डन होता है एफ डॉट डी, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो वर्क डन का यूनिट एक आ गया न्यूटन मीटर, और दूसरा वर्क डन का यूनिट जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं डेट इज़ जूल, ठीक है। जूल जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी भी किया हुआ है, और आपको पता है 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ठीक है। 1 जूल की ये डेफिनेशन है और वो 1 न्यूटन मीटर की इक्वल होता है। अगर आप इसे डिफाइन करें तो कैसे होगा? इफ़ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, इट मीन्स द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट विल बी 1 जूल, ठीक है। दोबारा सुन लें, if we apply force on an object, if we apply 1 Newton force on an object, the object cover the displacement of 1 meter and then work done will be 1 joule। इसलिए जो 1 joule है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है। अच्छा, अब बेटा हम कुछ कंडीशंस हैं वर्क की उसमें देख लें कि कब वर्क पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन ज़ीरो होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा इधर गौर से, कुछ कंडीशंस हैं। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, मींस के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। ये पहली कंडीशन ली है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थीटा क्या हो बेटा? अगर 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या होगा? तो वही मेन इक्वेशन लगाएंगे, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 90, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज 90 ज़ीरो के इक्वल होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होगा तो आपका वर्क डन किसकी इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है। उसकी मिसाल इस तरह है बेटा कि इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने कुछ लोड उठाया हुआ है, ठीक है। एक पर्सन ने लोड उठाया हुआ है, उस लोड को उठाने के लिए वो फोर्स किधर अप्लाई कर रहा है? इन अपवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसने किसी जो है आप कह सकते हैं कि सामान एक उठाया हुआ है अपने कंधे के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए उसको होल्ड करने के लिए फोर्स किधर लगा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और साथ साथ चल रहा है आगे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फिर एंगल क्या हो जाएगा? 90। इस सूरत में वो कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे वो 10 घंटे चलता रहे, फिजिक्स की रूल से उसने कोई भी वर्क डन नहीं किया। मूव कर रहा है आगे की तरफ और सामान उठाया हुआ है, तो उसको उठाने के लिए फोर्स किधर लगा रहा है? अपवर्ड। अब फोर्स अपवर्ड लगा के वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री आ चुका है। इसका मतलब उसने फिजिक्स की रूल से कोई भी वर्क डन नहीं किया। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, और वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो थीटा इस सूरत में आपके पास क्या आ जाएगा? 0। तो एफ इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 0। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज 0 1 की इक्वल होता है, तो W इज इक्वल्स टू एफ डी। इस सूरत में आपने देखा है कि उसने वर्क डन परफॉर्म किया है। अब वही मिसाल ले लें पिछली। अब पिछली मिसाल में वो आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड फोर्स लगा के उसने होल्ड किया हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कर रहा था। अगर अब यहाँ मैं आपको एक मिसाल दूँ कि ये मैंने उठाया हुआ है पेन, ठीक है,
अब मैं इसके ऊपर इसको होल्ड करने के लिए फोर्स किधर लगा रहा हूँ, अपवर्ड। अब मैं इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो अब आप देखें कि फोर्स, इसको मेरा हैंड होल्ड करने के लिए फोर्स भी अपवर्ड लगा रहा है, प्लस उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट भी किधर कवर कर रहा है, अपवर्ड की तरफ। तो अब क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक हो गई, थीटा 0 हो गया। इसका मतलब है अब मैं वर्क डन परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन इसी को अगर इसी तरह मैं कोई चीज़ ये देखें, लोड उठा रहा है पेन ऊपर की तरफ, फिंगर का लोड उठा रहा है, लेकिन आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो 90 डिग्री आ जाएगा, फिर कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें इस तरह है बेटा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि ये एक जो है आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, या हाँ ये ऑब्जेक्ट मौजूद है आपके पास, इसको आप थ्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ, ठीक है, ठीक है। आप इसको क्या कर रहे हैं बेटा, अपवर्ड की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ आपने इसको थ्रो किया, ठीक है। जब आप थ्रो कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ, वो जो है ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो किधर है, डाउनवर्ड। तो उनके दरमियान फिर एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्या ये वर्क डन कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह एक्ट करती है हमेशा डाउनवर्ड। या ऐसा एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब देखें ये वर्क डन हो रहा है कि नहीं। तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉज ऑफ 180, तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी कॉज 180 -1 की इक्वल होता है, तो डैट बिकम्स एफ डॉट डी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वर्क डन तो परफॉर्म कर रहा है, डैट इज़ नेगेटिव वर्क डन। क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, नेगेटिव वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। वर्क डन हो रहा है पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ड्यू टू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले जब थीटा 90 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये देखें ये कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर देखें व्हेन थीटा इज लेस देन 90, ठीक है, जब थीटा क्या होगा, सॉरी ग्रेटर कर दिया, लेस देन 90, व्हेन थीटा इज लेस देन 90। अब जब थीटा 90 डिग्री से लेस होगा, यहाँ मैंने कहा ना थीटा 0 डिग्री पे पॉजिटिव आता है, तो 90 से लेस थीटा जितना भी होगा उसमें वर्क डन आप परफॉर्म कर रहे हैं, और ये वाला वर्क डन आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। और इसी तरीके से जब आपका थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा बेटा, तो फिर याद रखिएगा कि आपका जो वर्क डन आएगा डैट इज़ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 नो वर्क डन, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180, जिसमें आप इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन 90 हो अप टू 180 नेगेटिव वर्क डन है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव वर्क डन है, मींस लेस देन 90 जितना भी है वो सारा आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क डन ही आएगा। तो ये बेटा कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, आपके वर्क की, जो मैंने आपको बता दी हैं और प्रीवियसली आपने स्टडी भी की हुई हैं। तो उम्मीद है बेटा सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। थैंक यू।